अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल यहाँ सच देखो में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत खैर मकदम है। नाजरीन इकराम, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि अब से कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाने वाले जज का नाम जस्टिस रंजन गोगोई था, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन अब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो उनके मनोनीत किए जाने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। बताएंगे दोस्तों आपको सब कुछ इस खबर में, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। और नाजरीन इकराम, अगर आप भारत की राजनीति में बदलाव देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दो, जिससे कि हम देश की जनता की दबी हुई आवाज़ों को ऊपर उठा सकें और उनकी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचा सकें। तो चलिए नाजरीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का रंजन गोगोई के ऊपर क्या बड़ा बयान सामने आया है। ये तो नाजरीन इकराम आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर एक फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि बाबरी मस्जिद की पूरी जगह राम मंदिर को दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और बाबरी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर के होने का सबूत भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ और राम मंदिर के पक्ष में आया। लेकिन नाजरीन इकराम, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने इस फैसले की मुखालफत नहीं की, क्योंकि ये फैसला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। तो इसलिए हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों ने इसे हंसी हंसी कबूल कर लिया। और दोस्तों, हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खुशी खुशी स्वागत किया, और स्वागत करना भी चाहिए था, क्योंकि ये फैसला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन नाजरीन इकराम, अब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। लेकिन इनके मनोनीत करे जाने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपना बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, आखिर उन्हें कौन सी बात का इनाम दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को भारत के राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को ठुकरा देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई भारत के राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को कबूल कर लेंगे तो इससे लोगों के अंदर गलत मैसेज जाएगा, वो अपने दिलों के अंदर ना जाने क्या क्या सोचेंगे। लेकिन नाजरीन इकराम, किसी भी व्यक्ति द्वारा ये कहा जाना कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आखिर जस्टिस रंजन गोगोई को किस बात का इनाम दिया है। लेकिन नाजरीन इकराम, एक बात आपको और भी मालूम होगी कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाने वाले अकेले जज जस्टिस रंजन गोगोई नहीं थे। ये फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें एक जज मुस्लिम भी थे, जिनका नाम अब्दुल नजीर था। लेकिन दोस्तों, क्या असदुद्दीन ओवैसी का अपने ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट करना कि जस्टिस रंजन गोगोई को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ा इनाम दिया है, क्या उनका ये बयान सही है? आप अपनी अपनी राय वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करें। और दोस्तों, अगर आप भारत के अंदर राजनीति में बदलाव चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नाजरीन इकराम, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दो, जिससे कि हम देश की जनता की दबी हुई आवाज़ों को ऊपर उठा सकें और उनकी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया।